नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, किस तरीके से उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, सारी चर्चा की थी और काफ़ी कुछ हमने जाना था पिछले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आज के इस पार्ट में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने पूरा विस्तार से समझा था कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। इसका मतलब कि जो जैविक कंपोनेंट्स होंगे उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह है जैविक घटक। इनका पारिस्थितिकी के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है उसको हम समझेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो जैविक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका किस तरीके से योगदान होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर उत्पादक के बारे में, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा खपतकर्ता, जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा डिकम्पोजर, जिसको हम अपघटक कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो जैविक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैविक घटक की बात अगर हम करें तो इसमें हमको केवल लिविंग यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं, लिविंग के बारे में हम जानते हैं। तो जो चीज़ लिविंग है, जो चीज़ जीवित है, भले वो बैक्टीरिया हो, भले वो कोई पौधा हो या कोई जंतु हो, तो वो बायोटिक होता है। और बायोटिक वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में किस तरीके से वो परस्पर क्रिया स्थापित करता है। देखिए, कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके अंदर दो घटक इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। अजैविक के अंतर्गत क्या आता है, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है, वो होती हैं अजैविक। तो इसके अंदर अब यहां पे हम बात करेंगे लिविंग के बारे में, यानी जो जीवित है। तो यहाँ पे जो उत्पादक होते हैं ये जीवित होते हैं, जो खपतकर्ता होते हैं, कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं, वो भी जीवित होते हैं, और जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर, वो भी जीवित होते हैं। इसीलिए ये बायोटिक कंपोनेंट हैं और इनका हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, उत्पादककर्ता की अगर हम बात करें कि जो उत्पादककर्ता होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग जरा सोचिए और बताइए कि उत्पादककर्ता कौन कौन हो सकते हैं। आखिरकार उत्पादक जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो अपना भोजन जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना भोजन बनाता है, उसी को हम बोलते हैं उत्पादक। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर या तो पौधा आता है, इसके अंदर या तो पौधे यानी प्लांट्स आते हैं, या फिर इसके अंदर घास आती है,
तो इसके अंदर पौधे, प्लांट्स और घास यानी ग्रास आते हैं, और भी कई प्रकार के शैवाल इसके अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अपना भोजन किस तरीके से पकाते हैं? ये अपना भोजन पकाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, यानी ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन पकाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पकाते हैं। अब ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है उनकी लीफ के अंदर। जैसा हम जानते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसको हम बोलते हैं हरित वर्णक, जो क्लोरोफिल होता है। जब सूर्य का प्रकाश पौधे पर आता है और पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद में उस पत्ती के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के फलस्वरूप पौधा अपना भोजन पकाता है और भोजन में वो कार्बोहाइड्रेट को उत्पन्न करता है और बदले में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा छोड़ देता है एटमॉस्फेयर में, और इसी तरीके से हमारे वायुमंडल में लगातार ऑक्सीजन एमिट होती रहती है, निकलती रहती है। इसीलिए हमारे लिए पौधे अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है प्रोड्यूसर, जो हमको प्रोड्यूस करते हैं, हमको हमारे लिए अपना भोजन, हमारे लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। और सारे जितने भी कंज्यूमर होंगे वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वो डिपेंड रहते हैं हमेशा किसके ऊपर? वो डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। इसीलिए अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनको हम एक और नाम से जान सकते हैं। जैसे इनको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रोप्स। ये क्या होते हैं? जितने भी उत्पादक होते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, कौन स्वपोषी नहीं होता है, तो जो उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये अपना भोजन, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं, और पोषी मतलब क्या होता है? पोषण, यानी अपना भोजन ये स्वयं पकाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें खपतकर्ता, यानी इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं उपभोगकर्ता। उपभोगकर्ता, जो उपभोगकर्ता होता है यानी जो कंज्यूमर होता है, वो क्या होता है? कंज्यूमर जो होता है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? जो अपना भोजन कहीं ना कहीं उत्पादक या प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहता है। इसका मतलब जो अपना भोजन उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, या फिर किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा, उपभोगकर्ता द्वारा प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर अपना भोजन या तो वो पौधे खा करके या घास खा करके प्राप्त करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर वो किसी दूसरे कंज्यूमर को खा जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कंज्यूमर में कि कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंज्यूमर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंतिम। तो हम 4 टाइप्स की बात करेंगे अभी। अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है? जो विघटित करने वाला है, जो किसी भी पदार्थ को, किसी भी बॉडी को जो विघटित कर दे, जो उसको तोड़ दे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं समझते हैं इसको। ये क्या करते हैं? जो अपना भोजन किसी जंतु अथवा पौधे, जो अपना भोजन किसी जंतु अथवा पौधे, यानी ये जंतु और पौधे
किस अवस्था में होंगे? ये मृत अवस्था में होंगे। जो अपना भोजन किसी जंतु अथवा पौधे जो मृत अवस्था में है उससे प्राप्त करता है, उससे प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। देखिए, जब भी कोई भी डेड बॉडी किसी एनिमल की या फिर कोई प्लांट जब वो मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर कई सारे बैक्टीरिया, काफ़ी कुछ फंगस, कवक एक्टिविटी होती है। इससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होता है, वो इतने बड़े मृत शरीर को धीरे 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 बहुत ज़्यादा सिंपल पदार्थों में तोड़ देता है और इससे पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कुछ दिनों में डिकम्पोज यानी विघटित हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो धीरे धीरे स्वच्छ होता रहता है। आप जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि संसार के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, वो जब मरते हैं तो अगर वो वैसे के वैसे पड़े रहें काफ़ी सालों तक, क्या होगा? अगर वो हमारी पृथ्वी पर, हमारे आसपास जहाँ पे हम रहते हैं, अगर वो वैसे ही पड़े रहेंगे तो उनसे बहुत भयंकर मात्रा में दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि वो उनका शरीर धीरे धीरे विघटित हो जाए ताकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो स्वस्थ रहे। और ये एक प्रकार का साइकिल होता है जो चलता रहता है। ठीक है, तो हमने जाना कि किस तरीके से जैविक घटक के अंदर प्रोड्यूसर, उपभोग यानी जो उत्पादक होते हैं, और जो उपभोगकर्ता होते हैं, कंज्यूमर, और जो अपघटक होते हैं, वो कितने होते हैं और किस प्रकार से वो अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के, कौन कौन से कंज्यूमर होते हैं। देखिए, इन बातों की ध्यान बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक बेस है। आपका डीएलएड में जो 4th सेमेस्टर में सिलेबस दिया गया है वो बिल्कुल बेस है। ठीक है, अगर आपने उतना पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे सीटेट का या फिर यूपी टेट का, तो आप इजीली अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस आपका यही है और आपके पास अभी समय पर्याप्त है कि आप अपना डीएलएड की जो पुस्तकें हैं, जो आपके पास गाइड है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, उसको आप सही तरीके से पढ़िए ताकि जब आप यूपी टेट का या जब भी किसी टीचिंग का एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस पीछे मौजूद है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ा इतना इनपुट दे दें आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस डीएलएड का है, कि आप जब एग्जाम में बैठें यूपी टेट के तो आपको दिक्कत ना हो, आप इजीली चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, वैसे यूपी टेट की क्लासेस अभी कुछ दिनों से नहीं संपन्न हो पा रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में पूरी क्लासेस जरूर की जाएंगी और पूरे उसके पीछे प्लानिंग चल रही है हमारी। आपको पेडागोजी, एनवायरमेंट स्टडीज़ तथा हिंदी या फिर अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएं। ठीक है, और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। और उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा एक चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो अविचल सर के नाम से है। आप YouTube पे सर्च करेंगे अविचल सर तो आपको मिल जाएगा और उस पर आपको अभी कुछ समय के बाद में यूपी टेट की क्लासेस वहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और वहाँ पे कुछ आपको विशेष वीडियोस मिलेंगे, जो वीडियोस होंगे डीएलएड के लिए। ठीक है, विशेष रूप से आपको मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। जैसा हमने पीछे कहा था कि 4 प्रकार के हम बात करेंगे, यानी अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर्स में कि कौन कौन से प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंतिम उपभोक्ता। तो यहां पे हम बात करते हैं उपभोक्ता, इसका मतलब होता है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं। अब नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूम करे, जो किसी चीज का उपभोग करे, किसी चीज की खपत करे। ये 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, जैसा हम जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता।
और उसके बाद फिर हम बात करते हैं अंतिम उपभोक्ता की। इसका मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसका मतलब सेकेंडरी होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीय का मतलब क्या होता है, टर्सरी होता है, टर्सरी कंज्यूमर, और अंतिम का मतलब होता है फाइनल कंज्यूमर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखिए प्राथमिक का मतलब क्या होता है, यानी शुरुआती। प्राथमिक का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी उत्पादक है, घास है, पौधा है, प्लांट है। जब कोई एनिमल, कोई जंतु अगर घास को खाता है या किसी पौधे को खाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उत्पादक, जो उत्पादक पहला हुआ था उसको खा रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम बात कर रहे हैं घास की, प्लांट्स की, यानी जो ग्रास हो सकती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, घास है, पौधे हैं, ये सब क्या है, ये सब है प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा उत्पादक यानी ऐसा उपभोक्ता जो प्राथमिक होगा, अगर जो उत्पादक प्रोड्यूसर को खाता है, यानी प्रोड्यूसर पर निर्भर होता है, जो उत्पादक पर निर्भर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो घास खाएगा या फिर जो पौधों को कंज्यूम करेगा, उसको बोलते हैं प्राथमिक। और ये आमतौर पर कैसा होता है, ये आमतौर पर हमेशा शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। कैसा होता है, ये हमेशा हर्बीवोर होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोर। इसका मतलब जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई प्राथमिक कंज्यूमर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा उपभोक्ता जो पौधों को, घास को यानी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है, यानी जो चीज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है उस चीज को वो कंज्यूम करता है, तो वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और खासकर ये किस पर डिपेंड रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर्स पर। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जो घास हो सकती है या कोई पौधे हो सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। तो देखिए ऐसे उपभोक्ता, ध्यान से सुनना, ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो हमेशा किस पे डिपेंड रहते हैं, जो डिपेंड रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर। और अगर हम बात करें तृतीयक उपभोक्ता की, भाई तृतीयक यानी टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं, तो ये हमेशा वो होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं। किस पर, जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं अंतिम की, कि कौन कौन से अंतिम उपभोक्ता होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं जो जंतु अथवा पादप, पादप का मतलब पौधे होता है, जो जंतु अथवा पादप पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब क्या है
कि ऐसे अंतिम उपभोक्ता होते हैं जो या तो एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं, या तो एनिमल्स को, जंतुओं को खा जाते हैं, या फिर वो पौधों को खा जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो किसी को भी खा सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑमनिवोरस। ये क्या होते हैं, ये सर्वाहार होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ये किसी भी चीज को खा सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, देखिए ये होता है हर्बीवोरस। ऑलवेज ध्यान रखना आप, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज शाकाहारी होता है। और जो द्वितीयक और तृतीयक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कार्निवोरस। कैसे होते हैं, कार्निवोरस। इसका मतलब क्या है कि ये मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कौन कौन से, द्वितीयक और तृतीयक। और जो ये अंतिम वाले होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, ऑमनिवोरस। ये ऑमनिवोरस होते हैं। तो आप लोगों ने सही तरीके से समझा होगा कि किस तरीके से कितने टाइप्स के उपभोक्ता कंज्यूमर्स होते हैं। और कंज्यूमर्स एक प्रकार के क्या होते हैं, बायोटिक यानी जैविक अपघटक होते हैं। इनका हमारे इकोसिस्टम में बड़ा योगदान है। अगर आप लोगों को ये बेसिक सी बातें नहीं पता होंगी तो आगे आने वाले जो हम बात करेंगे फूड चेन की यानी खाद्य श्रृंखला की, और फूड वेब की यानी खाद्य जाल की, और पिरामिड की, तो फिर वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत समझने में हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया है डिटेल में कि कौन कौन से प्रकार के उपभोक्ता होते हैं और किस तरीके से वो क्या क्या कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से उनका योगदान होता है। फूड चेन की यानी खाद्य श्रृंखला की एक बहुत ही साधारण और सरल आपके सामने परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में प्रत्येक पोषण स्तर, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं इसको हम, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी जो होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर ही तो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जो यही निर्भरता होती है जब वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है लगातार, इसका मतलब एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ती है, उसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब देखिए, खाद्य का मतलब क्या होता है, फूड, जो भोजन होता है, खाद्य का मतलब फूड होता है। और श्रृंखला मतलब क्या होता है, एक चेन, एक सीरीज। जब वो क्रमिक रूप से एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ती रहती है, और इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति, जो भी एनिमल्स उसमें शामिल होते हैं वो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं, वही खाद्य श्रृंखला होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म, यानी भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, विधि होती है, पोषण स्तर के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्योंकि एक, मान लीजिए इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई एक एनिमल है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा तभी तो उसको ऊर्जा मिलेगी उससे। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो फूड चेन होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, वो एक प्रकार से ऊर्जा का एक फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का एक तरीके से जो फ्लो हो रहा है, ऊर्जा एक तरीके से जो आगे बढ़ती चली जा रही है, वही होती है खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है जीवों के बीच ऊर्जा के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को दर्शाती है। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है ऊर्जा का एक के बाद एक के बाद एक, वही होती है खाद्य श्रृंखला। अगर इसको हम समझें कि ये स्टार्ट कहां से होती है, आप लोग जरा बताइए कि फूड चेन जो होगी, खाद्य श्रृंखला, ये शुरू कहां से होगी। देखिए, इसको बिल्कुल आप कॉम्प्लेक्स तरीके से मत सोचिए, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से सोचिए कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल शामिल होंगे जो एक के ऊपर एक डिपेंड रहेंगे, यही होती खाद्य श्रृंखला। ये स्टार्ट कहां से होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं फूड चेन की, तो जो खाद्य श्रृंखला होती है वो स्टार्ट होती है कहां से, स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। कहां से होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि पौधों से स्टार्ट होती है, क्योंकि पौधे ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और यहां से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में चलती रहती है। और इसका अंत कहां पे होता है, इसका अंत होता है कार्निवोरस। इसका मतलब इसका अंत कहां पे होता है, मांसाहारी पे इसका अंत होता है। शुरू कहां से होती है, शुरू होती है प्रोड्यूसर से, और अंत कहां पे होता है, कंज्यूमर पे। इसका मतलब कि भाई इसका अंत कहां पे होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है,
जो उपभोक्ता होता है, और वो मुख्य रूप से कौन हो सकता है, कार्निवोरस हो सकता है, तो वहां पे वो खत्म हो जाती है। अभी इसके बाद में एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे डिपेंड रहते हैं, उसको देखते हैं। इकोलॉजी जो होती है, यानी जो पारिस्थितिकी होती है, हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको एज ए मनुष्य ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने जीवन में। और इवन हमारा जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी व्यापक तरीके से जो प्रजातियां जंगलों में पाई जा रही हैं उनके ऊपर खतरा हो रहा है, बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। तो इस तरीके से हमको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और हमारे यूपी टेट में एनवायरनमेंट एक बहुत ही मेजर चैप्टर है, मेजर एक सब्जेक्ट भी है, और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको उसके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो बच्चों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि फूड चेन में किस तरीके से एक के बाद एक ऑर्गेनिज्म जुड़े रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। देखिए होता क्या है, अगर हम फूड चेन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से। ठीक है, इसका मतलब उत्पादक से शुरू होता है, और उसके बाद में उत्पादक को कौन कंज्यूम करता है, इसको कौन उपभोग करता है, वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर। इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और उसके बाद में फिर कौन इसे कंज्यूम करता है, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उसे कौन कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसे कौन कंज्यूम करेगा, इसे कंज्यूम करेगा टर्सरी, यानी तृतीयक उपभोक्ता। और जब ये टर्सरी कंज्यूमर मरेगा या फिर इसे कोई खा जाएगा, तो इसे खा सकता है, वो हो सकता है एपेक्स कंज्यूमर। इसको बोलते हैं हम शीर्ष, ये शीर्ष उपभोक्ता होता है। और इसका क्या होगा, जब ये मरेगा तो इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसके शरीर का विघटन हो जाएगा, और विघटन के फलस्वरूप जो भी इसके शरीर के अंदर पोषक तत्व होंगे वो मृदा में मिल जाएंगे, और फिर मृदा में जो पौधे होंगे वो पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेंगे, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। यही है फूड चेन। क्या है, फूड चेन। अब देखिए फूड चेन और फूड वेब में बड़ा अंतर है। मैंने क्या बोला, फूड चेन हमने पढ़ लिया है। अब बात हम करेंगे अगले वीडियो में कि फूड वेब क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि खाद्य जाल क्या होता है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से फूड चेन को समझ लिया है तो फूड वेब बहुत आसान है। कैसे, जो फूड वेब होता है, देखिए यहाँ पे एक के बाद एक के ऊपर डिपेंड है सभी के सभी, जो भी इसके अंदर कंज्यूमर होंगे वो डिपेंड हैं। अगर यही जब एक बहुत बड़े नेटवर्क में हो रहा होता है, यानी एक जो जानवर होता है, एक जो जंतु होता है, वो कई सारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, या एक जंतु का कई सारे एनिमल्स शिकार करते हैं, वो क्या है, वो है फूड वेब, वही है खाद्य जाल। तो उसके बारे में समझेंगे अगली क्लास में हम, और पूरा डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से फूड वेब होता है, कौन कौन से उस पर मेजर चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।